Hello बच्चों, let's see this question. If y equal to mx plus c be a tangent to hyperbola x square upon lambda square minus y square upon lambda cube plus lambda whole square equal to 1, then least value of 16m square equals to. क्लियर? देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें हाइपरबोला की जो इक्वेशन गिवन है इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएं, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे हाइपरबोला को तो ए स्क्वायर की तो हमारे पास आएगा लेमडा स्क्वायर के इक्वल और बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पर लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा होल स्क्वायर के इक्वल. क्लियर? ये हमारे पास कितना हो जाता है, बी स्क्वायर हो जाता. अब देखें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला को टच करेगी कब? इसकी कंडीशन हुआ करती है हमारे पास जब सी स्क्वायर इक्वल हो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. ठीक है, ये कंडीशन हुआ करती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को टच करने की कंडीशन है ये. क्लियर? अगर ऐसा होगा तो लाइन जो है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हाइपरबोला को टच कर रही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, टेंजेंट लाइन है तो ऐसा होगा ही होगा आपके पास. तो वैल्यू पुट कर देते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू लेमडा स्क्वायर है तो लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा होल स्क्वायर. क्लियर? अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर तो खुद आपके पास स्क्वायर वैल्यू मतलब स्क्वायर में वैल्यू है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा. सी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है. और सी स्क्वायर की अगर हम बात करें सी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है. क्यों? क्योंकि ये आपके पास यहाँ स्क्वायर चल रहा है, नेगेटिव नहीं हो सकता. तो सी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो जब ये एल एच एस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आर एच एस भी कैसा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा. तो लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा होल स्क्वायर कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा. क्लियर? देखो आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन में हमको बोला गया था 16m स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है. ठीक है, अब देखो यहाँ से जो इनिक्विटी आपके पास चल रही है सेकंड टर्म को आरएचएस में लेके जाते हैं तो एलएचएस में तो फर्स्ट टर्म रह गई लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड टर्म आरएचएस में गई वहाँ से हमने लेमडा कॉमन ले लिया तो लेमडा पावर लेके आएगा बाहर 2 पावर लेके. ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 1. क्लियर? और साथ में होल स्क्वायर तो चल ही रहा है तो बोथ साइड हमारे पास लेमडा स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? अब देखें इसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास ये जो लेमडा स्क्वायर प्लस +1 इस फंक्शन की हम बात कर लेते हैं. ठीक है, तो एक इसमें हमारे पास लेमडा में चल रहा है ये फंक्शन. क्लियर? तो देखें हम यहाँ पर ये हमने एफ लेमडा ले लिया सिंपल इसको, ये जो फंक्शन हमारे पास था ये एफ लेमडा हो गया. एफ लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 1. ठीक है, इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम और मिनिमम अगर हमको फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं उसका डिफरेंशिएशन को जीरो पुट करते हैं. तो हमने क्या किया यहाँ पर पुट किया एफ डैश लेमडा इक्वल टू जीरो. एफ डैश लेमडा इक्वल टू अगर मैं जीरो पुट करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू जीरो. तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1/2. अब लेमडा इक्वल टू -1/2 पे फंक्शन या तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा एफ लेमडा या मिनिमम देगा. तो हम क्या करते हैं डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं. डबल डिफरेंशिएशन अगर मैं फाइंड करूँगा तो यहाँ कैसा आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. और पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है अगर हम लेमडा की वैल्यू -1/2 एफ लेमडा में पुट करेंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी. ठीक है, तो ये देखा हमने यहाँ पर मिनिमम एफ लेमडा कितना होगा f-1/2. तो f-1/2 अगर आप फंक्शन में पुट करते हो एफ लेमडा में तो आपके पास कितना आएगा -1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 फिर -1/2 प्लस 1. तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर 3/4. ठीक है, 1 माइनस 1/4 बन जाएगा. तो 1 - 1/4 कितना आएगा 3/4 आएगा हमारे पास. तो ये जो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 1 जो हमारे पास है जिसको हमने एफ लेमडा लिया है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 3/4 आ रही है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास इनइक्विटी नंबर 1 चल रहा है अगर यहाँ से हम बात करें तो एम स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू या एम स्क्वायर जब ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है लेमडा स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 की जो मिनिमम वैल्यू है कितनी 3/4 और होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, इससे भी कैसा चलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9/16 16 एल में आएगा तो 16 एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर लीस्ट वैल्यू ऐसा बोलते हैं मिनिमम वैल्यू लीस्ट वैल्यू ऑफ 16 एम स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई. ठीक है, क्योंकि 16 एम स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है तो 16 एम स्क्वायर की जो लीस्ट वैल्यू है वो कितनी होगी 9 होगी. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. बेस्ट ऑफ लक.